बिहार राज्य को लेकर के बात करें तो पिछले 1.5 सालों में यहाँ पर लाखों पदों पर नई शिक्षक भर्ती दी गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर कई स्टूडेंट के सवाल ये आ रहे थे जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद, कि जब हम बिहार की बात करते हैं तो उनका ऐसा कहना था कि हम सुने हैं, जैसा कि आपको भी अदर स्टेट के जो निवासी हैं उनके माइंडसेट में, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई होती है कि बिहार जो है वो सही नहीं है, बिहार बहुत पिछड़ा है। या बिहार को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसा कि कहीं ना कहीं उन्होंने जीके जीएस में भी चीज़ों को पढ़ा हुआ था कि भाई बीमारू राज्य के रूप में इसे माना जाता है या उसमें कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर कई सवाल हैं जो जिसको हमने समराइज़ किया है, एक जगह रखा है, और हम चर्चा करेंगे उसी पर कि आखिर जब हम बिहार की बात करते हैं, जॉब को लेकर के बात करते हैं, तो किस हद तक यहाँ पर चीज़ें जो है वो ठीक हैं, सही हैं, अच्छी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो बीपीएससी 1 टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 2 टीआरई 3 जो भी यहाँ पर सफल हो गए हैं, और अभी टीआरई 3 का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो इसके लिए तैयार है अपना डीवी करवाने के लिए। यहाँ पर अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल से आप निकाल दीजिए कि बिहार जो है वो एक जो आपका माइंडसेट पहले से रहा है कि वहाँ पर चीज़ें सही नहीं होंगी, बिहार पिछड़ा है, या जिस भी तरीके की जो भी आपकी चीज़ें हों उसे आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ऐसा राज्य है जो आप देख रहे होंगे लाखों परिवारों का, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, और उनसे कितने उस परिवार में कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, जहाँ पर खुशियाँ कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दी गई। तो ऐसे में आपको खुश होना चाहिए पूरी तरीके से कि यहाँ पर इतनी सारी नौकरियाँ जो है वो बिहार राज्य अकेले दे रहा है। बाकी जब हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करते हैं, कुछ कमियों को लेकर के बात करें, तो संभवतः वो तो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। आप यूपी में है, दिल्ली में है, आप दिल्ली हरियाणा की बात करो, दिल्ली में ही आप लेकर के बात कर लो। अगर आप वहाँ पर बात करते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, हम कहीं किसी और स्टेट में हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, तो आप अगर किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे तो कहीं ना कुछ कमी आपको देखने को मिल ही जाएगी। यहाँ पर समस्याएं जो भी हैं, जो हमने समराइज़ किया है, स्कूल के टाइमिंग को लेकर के बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार में टाइमिंग सबसे ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं, अभी इस समय टाइमिंग 8:50 से लेकर के सुबह शाम के 4:30 बजे तक है। मतलब इतनी टाइमिंग आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। जैसे हम झारखंड की बात करें तो वहाँ टाइमिंग स्कूल की 9 से 3 बजे है, उत्तर प्रदेश में 9 से 3:30 है, उत्तराखंड में 9 से 3:30 मिलेगा, हरियाणा में 9:30 से 3:30 मिलेगा, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 10 से 4 टाइमिंग है, हिमाचल प्रदेश में 10 से 3:30 है, मध्य प्रदेश में 10 से 4 है, लेकिन यहाँ पर बिहार में 8:50 से लेकर के 4:30 टाइम है। इस समय ठंडा का मौसम है तो यहाँ पर अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, लेकिन अभी टाइमिंग में चेंज किया गया है। कहीं ना कहीं ये टाइम जो है अब 9:30 से 4 बजे तक किया गया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा। स्कूल के माहौल को लेकर के बात करें तो देखिए, स्कूल का माहौल जैसा कि मैंने बोला कि ये आपके ऊपर भी बहुत, आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है किस तरीके से वहाँ पर ढल जाने वाला है, या फिर आप किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के उस पर सोच विचार करने लगते हैं, या फिर एक जब हम बात करें उसके दूसरे पक्ष को लेकर के सोचने लगते हैं। तो ये सब स्कूल का माहौल आप चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और आपके हिसाब से ही चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर ऐसे में आप अपने आप को ढाल लेंगे। ग्रामीणों के रवैये को लेकर के बात करें तो ये बात सही है कि अक्सर आप यूपी की बात करो या बिहार की बात करो, जैसा कि कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा था कि भाई ग्रामीण जो है वो आ जाते हैं लाठी डंडा लेकर के या जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, फिर से मैंने बोला, आपका व्यक्तित्व, अगर चीज़ें अच्छी हैं तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। आप अपना जो काम आप करने गए हैं अच्छी तरीके से पढ़ाइए, और पठन पाठन को लेकर के आप उस पर जागरूक रहिए, अच्छी तरीके से आप शिक्षा का काम करिए, देने का काम करिए। और किन्हीं भी तरीके की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने वाली है। ऑनलाइन हाजिरी, ये बात बिल्कुल सही है, यूपी में लागू हुआ, कैंसिल हो गया, वहाँ पर सब कुछ हट गया। लेकिन हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इसको लेकर के, यहाँ पर बिहार को लेकर के, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन हाजिरी है वो आपकी जो है इस समय यहाँ पर चल रही है। ई शिक्षा कोर्स है, वहाँ से आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना होता है। उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर आप हाजिरी लगाने में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं सैलरी कटने की पूरी संभावना होती है। और सैलरी तो कम है, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर यूपी के मुकाबले बात करें, आप केवीएस की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें तो बेसिक पे ही मैं एक बार बता देता हूँ, 35,400 केवीएस पीआरटी का है। यूपी में बेसिक शिक्षा की बात करें या फिर आप उत्तराखंड में बात करें पीआरटी का, तो 35,400 उनका बेसिक पे है। जबकि यहाँ पर जो बेसिक पे इस समय है वो 25,000 रुपये है। ठीक है, वहाँ से आप बाकी चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो सैलरी कम है, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जब हम ईएल की बात करते हैं, अर्न लीव अर्जित अवकाश, तो यहाँ पर यूपी के मुकाबले बहुत ज़्यादा अर्जित अवकाश मिलता है। उसका लाभ आप ले सकते हैं पैसे के रूप में भी और छुट्टी अवकाश के रूप में भी। संसाधनों की बात करें
तो बिल्कुल सही आवागमन के संसाधन ये चीज़ें हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं अपने आप को मैनेज करना होगा। देखना होगा कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आवागमन के साधन आपको कम मिलेंगे या फिर थोड़ा-सा आने-जाने की चीज़ें जो है वो कम उसमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। पहाड़ी इलाकों की बात करें, प बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नक्सली एरिया, चूँकि जब चुनाव होता है तो उसमें भी मेंशन्ड होता है कि भई ठीक है, नक्सली प्रभावित एरिया है, यहाँ पर चुनाव जो है वो पहले समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी यही बात थी। अभी पैक्स का चुनाव यहाँ पर चल रहा है, कृषि साख समिति का चुनाव जो है उसमें ड्यूटी लग रही है सब टीचर्स की, खासकर बीपीएससी टीचर्स की। तो उसमें भी जो टाइमिंग है वो 7 बजे सुबह से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक है, जबकि नक्सली प्रभावित एरिया की बात करें तो 3 बजे तक ही है। तो इन चीज़ों का भी कहीं न कहीं आपको ध्यान ऐसे में रखना पड़ेगा। अपने आप को जो है, पहाड़ी क्षेत्र भी हैं यहाँ पर, कैमूर इलाके की बात करें या कई और क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ प्रभावित, जैसे पटना की ही आप बात करो तो पटना आपको लगता होगा हाँ ठीक है राजधानी है, लेकिन वहीं पर एक दियारा क्षेत्र है, वो बाढ़ प्रभावित, बाढ़ आती रहती है हमेशा। तो वो एक क्षेत्र भी आपको मिलता है, चूँकि क्या है, इसीलिए आप देखते होंगे बिहार का शोक जो है कोसी नदी को आप बोल देते हैं। तो नदियाँ काफ़ी सारी हैं। बाढ़ के समय की बात करें तो जो स्कूल हैं वो बंद भी हो जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएँ थोड़ी आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको जो है धन्यवाद कहीं न कहीं बिहार सरकार का, बिहार शिक्षा विभाग और सभी का ऐसे में करना चाहिए कि आपको कम से कम नौकरी जो है यहाँ पर मिली है। ख़ासकर यूपी वालों की बात करें या जो भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर काबा तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे 2018 से क्या ही चल रहा है वहाँ पे। कोई और सवाल है आपका अगर ज़हन में है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।